नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। मेरे सिर में दर्द है। हुसैन, आपके सिर में दर्द है? नहीं, आज हम लोगों के सिर दर्द को ठीक करेंगे। सुनने में ये बात जितनी आम सी लगती है मीनाक्षी, परेशानी उतनी ही बड़ी है। सिर दर्द में आप सिर में तो भारीपन महसूस करते ही हैं, साथ ही साथ आंखों में, कंधों में, गर्दन तक इसका खिंचाव आता है, दबाव पड़ता है, जिससे ना काम में मन लगता है और ये आगे चलकर कई बीमारियों की वजह भी बन जाता है। हुसैन, इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी के मुताबिक लोगों में 150 अलग अलग तरह के हेडेक होते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा कॉमन है माइग्रेन। दुनिया में हर 7 में से 1 शख्स को माइग्रेन है। हमारे देश की करीब 15 करोड़ आबादी माइग्रेन से परेशान है। खास बात यह है कि माइग्रेन पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं को ज्यादा होता है। स्ट्रेस ज्यादा लेती हैं, शायद हो सकता है इस वजह से होता हो। खैर, इंडिया की 18 से 49 साल की 25% महिलाएं माइग्रेन से जूझ रही हैं हुसैन। लेकिन मीनाक्षी, खराब लाइफस्टाइल की वजह से माइग्रेन सिर्फ बड़ों को नहीं, महिलाओं को ही नहीं, बल्कि पुरुषों को भी है, छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है। ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है। सिर में तेज दर्द का होना, आंखों में जलन का रहना, उल्टी या चक्कर जैसा महसूस होना, ये माइग्रेन के सिम्टम हो सकते हैं। लेकिन आप अपने माथे पर, अपनी पेशानी पर बाम लगाएं या फिर पेन किलर खाएं और उसके साइड इफेक्ट्स के से जूझें, उससे पहले जरा रुकिए, ठहरिए, क्योंकि योग और आयुर्वेद में माइग्रेन और कई तरह के सिर दर्द का परमानेंट इलाज मौजूद है, जिसे बताने के लिए स्वामी रामदेव खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गर्मा गर्म जलेबियां छान रहे हैं स्वामी जी आज। सुबह की शुरुआत जलेबी के साथ। स्वामी जी, अच्छी बात नहीं है, हम लोग इतनी दूर बैठे हैं। ये भी एक उपचार है। और जो है इस उपचार में जलेबी, ये देसी घी की, क्योंकि हम पतंजलि गाय का देसी घी सबको उपलब्ध कराते हैं, उसी की जलेबी बनाते हैं। ये जलेबी खा करके ऊपर से गाय का दूध पिला देते हैं और इससे माइग्रेन पेन मिट जाता है। ये भी एक उपचार है। बाकी हम आज अभी एक और, ये भी मखाना और साबूदाना, इसकी खीर वैसे उपवास में खाते हैं लोग, तो मखाना और ये जो पोस्त दाना है, ये खसखस जिसको कहते हैं, इसकी खीर जो है ये माइग्रेन पेन से लेकर के और नींद तक की जो समस्याएं होती हैं उनसे भी हमें बचाती है। आज हम अभी यहाँ योगाभ्यास कराएंगे। योगाभ्यास में एक तो होता है त्राटक। त्राटक बेटा, इसको दीपक को जलाओ तो। यह एक बेटी है, ये छोटे बचपन से 3री कक्षा में पढ़ती थी। कितने साल की थी तब से? ये जब 8 साल की थी तब से इसको सिर में दर्द है। लगता है घर का काम कम किया हुआ है। हाँ हाँ। तो अब ये, इसको जब पहले दिन आई थी तो भयंकर सिर में दर्द था। ये जब 8 साल की थी, 3री कक्षा की में पढ़ती थी, तब से इसको सिर में दर्द है। और अब इसका सिर दर्द तो हमने काफी अच्छा कर दिया है। प्रियंका है, अब तो ये क्या पढ़ रही है बेटा? अभी सीए हो गई है। तो ये त्राटक जो है ये भी सिर दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आंखों के लिए तो अच्छा होता ही है। तो अब ये अनुलोम विलोम हाथ नीचे करके करो बेटा, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे हाथ नीचे, और बिना पलक झपके त्राटक करो। उधर शिरोधारा भी हो रहा है और अलग अलग प्रकार के उपचार हैं, वो हम बताएंगे। अनुलोम विलोम करते करते सिर दर्द भी अच्छा हो जाएगा, साथ में त्राटक भी हो जाएगा, आंखों का दर्द भी मिट जाएगा। आंखों के कारण से भी सिर दर्द होता है, तो आंखों के कारण से जिनको सिर दर्द होता है उनके लिए ये शीर्षासन। जिनको आंखों की नसें कमजोर है, किसी का नर्वस सिस्टम कमजोर है, किसी को वात पित्त कफ के कारण से सिर दर्द होता है, किसी को गैस के कारण से सिर दर्द होता है, किसी को पित्त बनने के कारण से, एसिडिटी बनने के कारण से सिर दर्द होता है, किसी को बहुत स्ट्रेस से सिर दर्द होता है, किसी को मोबाइल का, लैपटॉप का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से सिर दर्द होता है, और तनाव से,
बहुत ज़्यादा बोझिल होने से, बहुत ज़्यादा जिनके जिंदगी में जिम्मेदारियां हैं और किसी न किसी कारण से उनको ठीक से नहीं निभा पा रहे, शीर्षासन, ये जिनको उच्च रक्तचाप नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो रोज कर लेना चाहिए। अभी जब मैं यहाँ एंटर कर रहा था निरामयम में, तभी कह रही थी मुझसे प्रियंका की स्वामी जी इतना ज्यादा लैपटॉप का प्रयोग होता है, जब 10-10, 12-12 घंटे लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं तो सिर दर्द हो जाता है। तो लैपटॉप पर काम करने से पहले शीर्षासन या सर्वांग आसन कर लें। सर्वांग आसन तो आप भी मीनाक्षी जी बहुत अच्छा कर ही लेते हैं, तो इसको तो आप भी कर लीजिए। शीर्षासन और ये सर्वांग आसन जो सुबह सुबह कर लेंगे, जिंदगी में उनको कभी सिर दर्द नहीं हो सकता। अब ये सिर दर्द के लिए शीर्षासन और सर्वांगासन औषधि का काम करते हैं। आपको कितने ज्यादा काम है, मैं भी खूब काम करता हूं। हेल्थ से लेकर, एजुकेशन से लेकर, रिसर्च से लेकर के, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से लेकर के डिफरेंट सेक्टर में काम करता हूं। सुबह 4 बजे से लेकर के मेरा ड्यूटी टाइम है 4 AM to 10 PM, और कभी थकान नहीं, कभी कोई हॉलीडे नहीं, लेकिन खूब खुश रहता हूं। लेकिन सुबह सुबह मैं शीर्षासन करता हूं, सुबह सुबह सर्वांगासन करता हूं, सुबह सुबह प्राणायाम करता हूं। लेकिन उससे पहले आज हम आसन करेंगे। आसनों के साथ साथ बाकी उपचार भी हम यहाँ पर बता रहे हैं। आप लोग भी एक बार बटरफ्लाई कर लो। ये स्वामी जी को तो हमने त्राटक पर बैठा दिया है, दूसरा हमने उधर जो है सिरोधारा कर रहे हैं। हम सिरोधारा शुरू करो भैया आप लोग। तो सिरोधारा भी एक उपचार पद्धति है, ये भी बहुत जबरदस्त है। फिर माथे पर और पेट पर मिट्टी की पट्टी रखाते हैं, वो भी मैंने हम यहाँ पर रखी हुई है। ये मिट्टी की पट्टी भी हम रखवाते हैं, और मिट्टी की कुल्हड़ी में कुछ औषधियाँ रात को भिगो के रख देते हैं, सुबह उनको पिलाते हैं, पहले ही दिन से सिर दर्द ठीक कर देते हैं। अब बहुत सारे एकदम सटीक उपाय, और जिनको 20-20, 25-25 साल पुराना सिर दर्द था, माइग्रेन पेन था, वो भी हमने मिटाया। वो लाइव एग्जाम्पल भी हमारे पास में। और ये जेंट्स की अपेक्षा लेडीज में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो वो भी एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पर बताएंगे, दिखाएंगे। उससे पहले हम थोड़े योगासन बता रहे हैं स्वामी जी। लेकिन एक चीज है हुसैन भाई जी जी स्वामी जी, सिर दर्द भी जो है भांति भांति के होते हैं। 150 तरीकों के सिर दर्द हैं जिससे लोग परेशान रहते हैं। तो क्या सबके लिए एक ही तरह के योगाभ्यास हैं या कुछ अलग अलग तरीके के का उपाय सबके लिए हैं? सिर दर्द अलग अलग तरीके, शरीर एक जैसा है, सिर एक जैसा है जी जी, ब्रेन और ब्रेन का स्ट्रक्चर एक जैसा है। तो योगाभ्यास एक साथ हमारी कई बीमारियों को ठीक करता है, और ये उम्र नहीं देखता, ये गरीबी अमीरी नहीं देखता हमारी। योगाभ्यास क्या करता है, योगाभ्यास से हम पूरे सिस्टम को अच्छा करते हैं। तो सिम्टम्स हैं ये, सिर दर्द है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, मैं अभी इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो कैसा भी सिर दर्द हो, एक तो अलग अलग अभी हम पोस्चर्स बताने वाले हैं। सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार से शुरू करेंगे आज का योगाभ्यास। अभी शीर्षासन सर्वांगासन के बाद फिर अलग अलग प्रकार के पोस्चर्स जिसका सीधा संबंध ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से होता है, वो योगाभ्यास आपको बताएंगे। अभी मेरे पास सामने देखो एक या बेटी बैठी हुई है, इसको माइक देना भाई। ये इंडिया टीवी पर ही योग देख देख करके पहले इसके हाथ तक नहीं मुड़ते थे। क्या नाम है? बबली। हाँ हाँ, चालू है माइक, चालू है। बबली है नाम। और पहले मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे ऐसे हो गए थे हाथ। फिर मैंने इंडिया टीवी पे देख देख के ही इन 6-7 महीनों में ही इनको सीधा किया है, बिल्कुल सीधे हो गए, बिल्कुल सही हूँ मैं। अभी दोनों हाथ टेढ़े हो गए थे? दोनों टेढ़े हो गए थे, क्योंकि वो आईब्रोज वगैरह करने में और ये सब फेशियल और हेयर कट वगैरह, तो वो ऐसे ही इन्होंने अपनी डायरेक्शन ले लिया था। ये अनाथ लड़की है, माता पिता दोनों ही क्या कैसे गुजर गए? वो मम्मी
मम्मी की तो 6-7 महीने की रही होंगी तो डेथ होगी। अच्छा। मम्मी की तो शक्ल का ही नहीं पता। पापा मैं 12-13 साल की थी तो तब हो गए थे। तो ये ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, करते करते इसको अर्थराइटिस हुआ, दोनों हाथ जाम हो गए थे। इंडिया टीवी पर देख करके दोनों हाथों खुल गए। अब पैर थोड़े बाकी के लिए। हाँ जी। तो जो आप पूछ रहे थे हुसैन भाई जी, हाथ पैर जाम हो जाते हैं, पूरा शरीर बेकार हो जाता है। बबली उसका उदाहरण है। इसने इंडिया टीवी पर ही देख देख करके अपने हाथ तो सीधे कर लिए। हाथ सीधे खोल के दिखाओ। बिल्कुल ये और ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है स्वामी जी, जब हम ये सुनते हैं कि इंडिया टीवी देख करके कोई अच्छा हो गया, किसी की तबीयत बेहतर हो गई। और न माता है न पिता का सहारा है, योग का सहारा मिला। ये बड़ी बात है जी। तो आराम आराम से सूर्य नमस्कार करें। अब ये पैर इसके चलने में थोड़ी दिक्कत हो, वो भी ठीक हो जाएगी। ये सूर्य नमस्कार ये स्पाइनल कोड के ऊपर सीधा असर करता है। अर्ध उष्ट्रासन भी, अर्ध चक्रासन भी, ये जिनसे ज्यादा ना हो पाए, ये अर्ध चक्रासन, अर्ध उष्ट्रासन आराम से हो जाता है। इसका भी सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम पर असर होता है। ऐसे आराम से कर सकते हैं। अधिक उम्र वाले भी, जिनसे ज्यादा अभ्यास नहीं हो पाते हैं, वे कम से कम मकरासन, भुजंगासन, ये स्पाइनल कोड के जो अभ्यास हैं, ये सीधा हमारे मस्तिष्क के ऊपर असर करते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो एक साथ हम यह अभ्यास बता रहे हैं कि आप त्राटक कीजिए, आप सिरोधारा लीजिए। अच्छा, जो और कुछ नहीं कर सकते, अनुलोम विलोम कर लीजिए। स्वामी जी, कई लोग बताते हैं कि खाली पेट रहने की वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो किसी को पेट में गैस बनने से सिर दर्द होता है। सिर दर्द और पेट का कनेक्शन क्या है? जिसको भी पेट में गैस बनेगी, जिसको भी पित्त बनेगा, वो सीधा असर दिमाग पर होगा। क्योंकि पेट का, दिल का, दिमाग का ये कनेक्शन है। क्योंकि इसलिए हम बोलते हैं कि जिनको भी पेट गड़बड़ रहता है, पेट की गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, उनको धनिया, सौंफ, जीरा, मेथी, अजवाइन ये रात को भिगो करके पी ले तो उनका पेट का वातावरण इतना अच्छा रहेगा। जैसे मैं भी कभी हो जाता है काम में कि दोपहर तक, कई बार 4 बजे तक, 5 बजे तक, कई बार तो पूरे दिन भर तक ऐसा अपवाद रूप में होता है, नहीं खा पाता हूं, लेकिन मेरे को सिर दर्द नहीं होगा। पेट खाली है, गैस भी नहीं बनेगी, एसिडिटी भी नहीं बनेगी। तो योगाभ्यास करने से, थोड़ा सा खान पीन में सुधार करने से, एक्सेप्शन के तौर पर कभी ऐसा हो भी जाए कि आपने एक दिन नहीं खाया तो उससे सिर में दर्द नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं बोल रहा था कुछ प्रयोग करें। सौंफ, धनिया, जीरा, मेथी, अजवाइन ये रात को 1-1 चम्मच भिगो दे पानी में और सुबह पी लें तो ये जो पेट की गड़बड़ियां हैं ये भी खत्म हो जाएंगी और कभी आपको सिर में दर्द नहीं होगा। दोनों पैरों से, एक पैर से ऐसे ही ये कुछ जड़ी बूटियां हैं जो जबरदस्त लाभ करती हैं। उससे खद्दूस का अजवान, सौंफ अभी मैं बताने वाला हूँ। उसको रात को मिट्टी की कुल्हड़ी रखिए, ऐसे पानी में भिगो दें, घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, मरकट आसन। रात को पानी में भिगो दें 1-1 चम्मच और सुबह खाली पानी पी ले छान करके। ऐसा 3 दिन प्रयोग करने से कितना ही भयंकर माइग्रेन पेन हो दूर हो जाता है। यद्यपि भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी प्राणायाम करने से भी सिर दर्द ठीक हो जाता है। बादाम रोगन दूध में पीने से, वेदावटी लेने से, वो भी हम प्रयोग बताएंगे, औषधीय प्रयोग भी। लेकिन ये सबसे बड़ा घरेलू उपचार है। आज से 25 साल पहले यही हरिद्वार के पास एक रोहाल की गांव है, वहाँ एक दयानंद जी नाम के व्यक्ति रहते। उनकी पत्नी को वर्षों पुराना माइग्रेन पेन था। मैंने उसको यही उस्तक, खद्दूस, गाजवान, सौंफ का प्रयोग बताया। आज से 25 साल हो गए, दोबारा उस माता को सिर दर्द नहीं हुआ। फिर तो उनके सारी पीढ़ियां, उनके पिताजी, अब बहुएं और पोते पोतियां सब योग करते हैं। बोले भाई योग में तो बड़ी ताकत है,
अब ये उससे खद्दूस गाजवान सो मिट्टी की कुल्हड़ी में रात को भिगो करके सुबह पिला दिया, सिर दर्द माइग्रेन पेन कितना ही भयंकर ठीक हो जाता है। तो मरकट आसन के 2 अभ्यास, पैर पास में रख करके, पैर खोल करके और फिर पूरे पैर खोल करके। अच्छा स्वामी जी, आप खुद भी कह रहे थे और आप खुद भी बता रहे थे और स्टडीज भी कहती हैं कि महिलाओं में, देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उनको सिरदर्द की परेशानी ज़्यादा होती है, तो और उनके पास काम भी स्वामी जी बहुत होता है, तो ऐसे में उनके लिए कोई इंस्टेंट तरीका बताइए जिससे वो माइग्रेन के सिरदर्द से इंस्टेंट रिलीफ पा सकें। तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए सामान्य रूप से लेडीज जो है सिर बांध करके और लेट जाती है, और जो है उसको तो इतना भयंकर सिर दर्द होता है, उधर जिसको हमने माथे के ऊपर पट्टी लगा करके लिटाया हुआ, बोली जी जब मैं सिर बांध लेती है तो बच्चे डर जाते हैं, इतनी खराब हालत हो जाती थी। इंस्टेंट रिलीफ के लिए प्राणायाम में सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम 5 मिनट करने से 5-5 बार शीतली शीतकारी करने से, एक ये और एक ये, भ्रामरी उद्गीत 5-5 बार करने से एकदम सिर में दर्द आराम हो जाता है। और इस इंस्टेंट आराम का दूसरा तरीका है अंगूठे के ऊपर ऐसे दबाएं दोनों ओर से, और ये जबरदस्त लाभ करता है अंगूठे के ऊपर और अंगूठे के मूल में यहां दबाने से। इधर दबाने से कमर दर्द में इंस्टेंट लाभ होता है, इधर दबाने से जो है ये कमर दर्द में फायदा, सिर दर्द दबाते ठीक। और जो अभी हमने जहां से प्रारंभ किया था आज का कार्यक्रम, देसी घी की जलेबी खाओ, ऊपर से दूध पी लो। अब कहेंगे जी इसको तो बनाने में तो वक्त लगेगा, लेकिन बनाने में तो वक्त लगेगा। देसी घी की जलेबी खाओ और ऊपर से दूध पी लो, 1 मिनट के अंदर सिर दर्द ठीक हो जाता है। ये घरेलू उपचार है। खैर स्वामी जी, आपके कैमरामैन बीच बीच में जलेबियां दिखा रहे थे, आपको और मीनाक्षी यहाँ पर योग करना बंद कर देंगी, फिर मुश्किल होगी। देखिए जलेबी हुसैन की फेवरेट है, वो मुझे पहले ही कह रहे थे कि मेरे सर में दर्द है। मैंने कहा आपने सही बताया होता तो मैं जलेबी आप तक भी पहुंचा देती। अच्छा स्वामी जी चलिए, ये तो ये इंस्टेंट सिर दर्द के लिए एक्यूप्रेशर जबरदस्त लाभ करता है। एक मैं अभी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी, ये तो मेन इसका वो है पैकेज है प्राणायाम तो। और उससे जिनका सिर दर्द हमने ठीक कर दिया है वो भी बता रहे हैं। साथ साथ में एक्यूप्रेशर में अंगूठी के साथ साथ जितने भी अंगुलियों के टॉप्स हैं ये भी विशेष रूप से लाभ करते हैं। तो अंगूठा का टॉप, सारे अंगुलियों के टॉप और अंगूठे के मूल में, ये सब पॉइंट दबाने के साथ साथ लंबा श्वास लें। लंबा श्वास लेने मात्र से ही सिर दर्द ठीक होता है। और इसमें जिनको सिर दर्द होता है वे गोदंती, प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी, ये मिला करके घर में रख लिया करें। 10 ग्राम गोदंती, 10 ग्राम जो है प्रवाल पिष्टी, उसमें 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी और आधा ग्राम शहद से चाट लेने मात्र से एकदम सिर में दर्द में आराम। तो ये परमानेंट इलाज है, फिर होगा ही नहीं। स्वामी जी कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। ये थोड़ी औषधि की मैंने थोड़ी बात की जी। स्वामी जी कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। संदीप मलिक अपनी पत्नी के लिए जानना चाहते हैं कि उनको 1 महीने से सिर में दर्द हो रहा है और वो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए कोई इलाज बता दीजिए। विलोम करें, फिर भ्रामरी उद्गीत, फिर शीतली शीतकारी। उनको कपालभाति नहीं करना, शीतली में मुंह से सांस लिया, नाक से छोड़ दिया। और शीतकारी में दांतों के पीछे जीभ लगाई और मुंह से श्वास लिया, फिर नाक से छोड़ेंगे और ऐसे कर लिया। और ये भी थोड़ा मोती पिष्टी ले सकते हैं। इनको भी पोस्त दाना और मखाने की खीर दे सकते हैं 100%, और मेथावटी भी दे सकते हैं। बच्चा भी बुद्धिमान पैदा होगा, उसका भी दिमाग तेज होगा। मैंने कहा ना, माइग्रेन पेन, आप जो शुरू में पूछ रहे थे कि एक योग
और सैकड़ों प्रकार के रोगों को दूर करता है। घर में योग करें, यज्ञ करें, नवरात्र चल रहा है इसलिए प्रतिदिन हम हवन भी कर रहे हैं। यहाँ मेरे साथ में एक बहन है, उसको माइग्रेन पेन से लेकर के और कितनी पानीपत से आई है। वैसे तो पानीपत में लड़ाई भी थी, उसने बीमारियों की खूब लड़ाई लड़ी है। तो क्या क्या बीमारियां ठीक की, कहाँ माइक, कहाँ इसको देना, माइग्रेन पेन। और माइग्रेन पेन के साथ साथ और क्या क्या दूर किया बेटा तुमने? चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरी तो बहुत सारी बीमारियां ठीक होगी। मुझे माइग्रेन था, उसके बाद मुझे डिप्रेशन हो गया था। इतना भयंकर डिप्रेशन में 1-2 महीना सोई भी नहीं थी लगातार। और फिर मेरा वो डिप्रेशन भी ठीक हो गया। मैं एलोपैथी दवाइयाँ शुरू कर दी थी, लेकिन मुझे कहीं से पता लगा स्वामी जी है ऐसे हरिद्वार में कनखड़ में, तो मैंने कहा मुझे वहीं लेके जाओ और मुझे स्वामी जी के पास ही जाओ। माइग्रेन ठीक किया और क्या क्या माइग्रेन ठीक किया। बहुत सारी बीमारियां थी, मुझे पाइल्स थी, मुझे स्किन में एलर्जी थी और मुझे पेट खराब रहता था हमेशा, बहुत सारा मोटापा था। माइग्रेन पेन से वजन मेरा, पाइल्स से लेकर के मोटापा कितना? मैंने अपना 27 किलो वजन ठीक किया था। 27 किलो वजन कम कर लिया। तो जो आप पूछ रहे थे ना, एक योग से क्या क्या होता है, एक ही योग किया, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, पाइल्स, मोटापा, एक साथ सारी बीमारियों की जंग लड़ ली। दूसरी बहन को देना इसको। तुमको स्वामी जी एक सवाल जरा 7 समंदर पार से मैं लाइव एग्जांपल इसलिए देता हूँ लोगों को, इंस्पिरेशन मिले जी। बाबा जी प्रणाम। स्वामी मेरे को 95 से माइग्रेन बहुत 25 साल से। 25 नाम साल। क्या है? राजबाला। हाँ। और मतलब मेरा बेटा उस टाइम 5 साल का था, तो मुझे मेरे को देख कर बहुत डरता था। मुझे थायराइड भी हो गया था साथ के साथ, तो मैं सिर बांध कर रखती थी हमेशा। तो बोलता था कि मम्मी आप सिर मत बांधा करो, मुझे बहुत डर लगता है, जैसे आप पिटाई करोगे। माँ से डर मेरी लगता था आंखें भी, बच्चों को। बाबा जी मेरी आंखें भी इतनी मोटी मोटी बाहर निकली हुई थी, स्किन झड़ झड़ कर गिरने लगी थी। आंखें मोटी मोटी बाहर। हाँ, उसके बाद स्लिप डिस्क होगी, ये हो गया साइनस, स्लिप डिस्क, साइनस, अब ये सारे ठीक करके बैठी हुई है। अब मैं जिस दिन मैं यहाँ पाई थी तो मेरे से 2 डंग भी नहीं चला जा रहा था। आज मैं योगा भी कर रही हूँ और 5 किलो मैंने वेट भी कम कर लिया। ये क्या नाम है? राजबाला। राजबाला देशवाल। 5 किलो मेरा वेट भी कम होगा स्वामी जी। तो एक योग से सारे रोग तो मिटते। माइग्रेन 25 साल पुराना ठीक करके बैठी है। मैंने मेदावटी खाई थी और नाक में तेल डाला था इसका। मेदावटी खाई थी और बादाम रोगन तेल डाला था और योगा प्रणाम करिए थे। बहुत योगा प्राणायाम किया था। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। तो ये लाइव एग्जांपल आपको दिखा रहा था मैं। जी कुछ कह रहे थे हुसैन स्वामी जी एक सवाल 7 समंदर पार अमेरिका से आया है। रीना है, वो एक सवाल पूछ रही हैं कि उन्हें माइग्रेन है और डॉक्टर्स उन्हें हर महीने इंजेक्शन देते हैं, लेकिन आराम बिल्कुल नहीं हो रहा है और अब वो आपसे चाहती हैं कि आप उन्हें कोई उपाय सुझाएं। तो उपाय जो अभी बता रही थी, ये जो है राजबाला देशवाल, 25 साल पुराना इसको था। इसने क्या किया? मेधावटी खाई 2-2 गोली और बादाम रोगन नाक में डाला और अनुलोम विलोम किया। बस ये 3 उपाय है। बादाम रोगन नाक में डालें, 1-1 चम्मच दूध में डाल के पी लें, मेधावटी ले लें, अनुलोम विलोम, साथ में भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी प्राणायाम कर लें। माइग्रेन पेन 100% अच्छा हो जाता है। बस खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखें। पहले सलाद और फल खाएं, बाद में पका हुआ खाएं, चबा चबा करके खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। शाम का खाना हो सके तो 7 बजे तक ले लें, दोपहर का खाना 12 बजे तक और सुबह का नाश्ता 8 बजे। ऐसे जिसको कहते हैं लाइफस्टाइल भी अपना अच्छा बनाए। और जो मैं आपको बता रहा था, ये देखो, ये है सौंफ। 1 चम्मच ऐसे सौंफ कुरड़ी में रात को ऐसे डाल के रख दे। एक ये जो है उस्तक खद्दूस, थोड़ा सुगंधित होता है, उस्तक खद्दूस बोलते हैं, ये 10 ग्राम के करीब ये डाल दें। और जो है ये होता है गाजवान, ये भी 1 चम्मच डाल दें और डाल करके रात को, और इसमें पानी में फिर ये भिगो दें, पानी में भिगो दें और पानी में भिगो करके अगले दिन सुबह छान करके पी लें, बस बिना उबाले। तो इससे भी 3 दिन में माइग्रेन पेन ठीक हो जाता है। अनुलोम विलोम ये तो रामबाण इसमें काम करता ही करता है। अच्छा स्वामी जी, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके आधे सिर में दर्द होता है। जो लेटी हुई है निर्मल जैन जी, तो आधे सिर में बहुत सारे लोगों को सिर दर्द की शिकायत होती है,
तो ऐसे ही एक सवाल प्रिंस आर्या का है, वो अपनी नानी जी के लिए पूछ रहे हैं कि उनकी नानी के आधे सिर में लगातार दर्द होता रहता है, तो इनके लिए कुछ अलग करना है या जो आप अभी तक उपाय बता चुके हैं वही है? ये सेम उपाय है। ये जो लेटी हुई है जिसको हम अभी सिरोधारा कर रहे हैं, ये सिरोधारा भी आयुर्वेद में बहुत जबरदस्त उपचार माना जाता है मस्तिष्क रोगों का। और इसमें गाय के दूध से भी सिरोधारा करते हैं, इसमें बला तेल से भी सिरोधारा करते हैं, बादाम रोगन से भी सिरोधारा करते हैं, जिसको जैसी आवश्यकता होती है उससे सिरोधारा करते हैं। इसको भी निर्मला जैन को 15 साल से माइग्रेन पेन था, ये तो अभी पूरी ठीक हो चुकी है। ये तो खाली हमने डिमोन्स्ट्रेशन के लिए आज यहाँ पर ये रखा हुआ था। तो माइग्रेन पेन के लिए शिरोधारा भी जबरदस्त काम करती है। जिनको पित्त बढ़ने से ये सिर दर्द होता है उनके लिए जलनेती भी अच्छा काम करती है। ये जलनेती हमने कई बार बताई हुई है, अब तो पूरा देश ने जलनेती शुरू कर दिया। तो जलनेती जो है जी स्वामी जी, कुछ लोगों का माइग्रेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें वॉमिट आने लगती है और ऐसी स्थिति में उन्हें ड्रिप और इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है। अगर ऐसी परिस्थिति में कोई आ जाए तो उसका इंस्टेंट उपाय क्या है? देखो, सबसे अच्छा उपाय है 4-5 गिलास पानी पी लो और उल्टी करवा दो। जिनको भी पित्त और कफ बढ़ने से सिर में दर्द होता है, ठीक है, उस समय थोड़ी हिम्मत नहीं होती है, किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन थोड़ा पानी पीने से उल्टी हो जाती है। तो ये इंस्टेंट उपाय है वमन करना, इसको हमारे यहाँ पर वमन बोला जाता है। वमन है, विरेचन है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। घर में अपना पानी पिया, एक जग पानी पी लो और निकाल दो, एकदम तुरंत सिर में दर्द में फायदा, इतना ज़बरदस्त उसका लाभ होता है। तो देखने में छोटी छोटी बातें हैं कि उल्टी करने से क्या होगा, पूरा पित्त पूरा कफ बाहर निकल जाता है। और जिनको सिर दर्द रहता है वैसे जलनेती और ये सूत्र नेती ये भी जबरदस्त है। जलनेती ऐसे नाक में लोटा लगाया और मुंह खोल के रखा, दूसरी तरफ से पानी जो है निकलने लगता है। और जिनको वमन करना हो तो वमन करने के लिए तो घर में जो है उनको इंतजाम करना पड़ेगा। पानी पी लिया, टब लेकर क्या हो भाई इसके लिए, वमन के लिए। तो जलनेती और सूत्रनेती ये भी जबरदस्त लाभ करती हैं। जिनको साइनस के कारण से या जिनको पित्त बढ़ने से होता है तो जलनेती, साइनस के कारण से हो रहा है तो ये सूत्रनेती। जलनेती सूत्रनेती आपको दिखा रहे, तो हमने सैकड़ों बार दिखा दिया है। पूरा देश अब जलनेती सूत्रनेती भी करने लग गया है। और जिनको बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है और तब सिर में दर्द होता है तो उसके लिए कुंजर क्रिया भी जबरदस्त है। पानी जग भर के पी लिया और जग भर करके पानी पी करके और बाद में उल्टी कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हीं को अपना ले। तो ये अनुलोम विलोम जो है ना, इसको सीरियसली करें। स्वामी जी, जल नीति तो अब मैं भी करने लगा हूं, लेकिन उसमें एक सवाल ये भी है कि क्या जल नीति जो है वो रोजाना करनी है या हफ्ते में एक दफा करनी है? जिनको आईसाइट की प्रॉब्लम है, जिनको माइग्रेन होता है, वो डेली कर लिया करें। सूत्र नेति तो सप्ताह में एक ही बार बहुत है। और ये बादाम रोगन, ये तैल नेति हो जाता है, ये रोज डालिया करें रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले बादाम रोगन डालिया करें और पादाभ्यंग बोलते हैं, पैर के तलवों में मालिश कर लिया करें। पैर के तलवों में ऐसे मालिश करके और तब सो जाया करें। और बादाम रोगन नाक में डाल लिया करें। सूत्र नेति जो है सप्ताह में एक बार, जल नेति रोज कर सकते हैं। माइग्रेन पेन वाले जिनको आंखों की नज़र की कमजोरी है, ये जो त्राटक हम अभी करवा रहे थे, प्रियंका बेटी यहाँ पर कर रही है, इस प्रियंका को भी देना भाई एक बार माइक। हाँ, तो ये जो है त्राटक करने से, अभी कितनी देर त्राटक किया बेटा आपने? 20-25 मिनट स्वामी जी। 20-25 मिनट कर ली, बड़ी मजबूत बेटी है। तो त्राटक करने से, जहाँ नेत्र त्राटक हम करवाते हैं, अनुलोम विलोम कराते हैं, जलनेति कराते हैं, तो इससे तो आंखों का चश्मा तो हटाते ही हटाते हैं। आंखों के प्रेशर आने से भी सिर में दर्द बैठा है, लैपटॉप आदि पर। तो तुम्हें अब स्वामी जी, त्राटक से जुड़ा हुआ एक सवाल है जो दर्शक ने पूछा था। यहाँ पे आई थी जब फर्स्ट डे हो गया था बहुत ज्यादा, क्योंकि खाने का नहीं हुआ था, बट वैसे ठीक है।
तो अब जो इसको तीसरी क्लास में पढ़ती थी तब से होता था, और अब इस बिटिया ने स्कूल मिस किया स्वामी जी, मैंने पूरा साल स्कूल नहीं गई हूँ मैं माइग्रेन की वजह से। पूरा साल स्कूल नहीं गई? 12th में पूरे साल स्कूल नहीं पूरा गई थी। 12वीं में तो यह हाल हो गया था कि पूरे साल भर स्कूल नहीं जा सकी थी, और अब तो अब ये इसको देख करके ही ऐसा लग रहा है कि अब इसको कुछ मिल गया है। स्वामी जी, त्राटक से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल था। अब इसने माइग्रेन पेन अपना मिटा लिया, अभी सीए कर लिया। सीए हो गया है पूरा। हाँ, अपनी फर्म है अब। बहुत अच्छी बात है। कुछ पूछ रहे थे मीनाक्षी जी आप? जी, एक सवाल दर्शक ने पूछा था जब हमने पिछली बार त्राटक क्रिया सिखाई थी, तो वो ये पूछ रहे थे कि जब वो लगातार काफी देर तक त्राटक कर रहे थे और बाद में उन्होंने आंखें बंद करके रिलैक्स करने की कोशिश की, तब भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक ज्योति सी जल रही है, तो ये क्या है? ये बहुत अच्छा है। जब ऐसे त्राटक करके सूर्य का या दीपक का, तो फिर अंदर ही एक ज्योति जल जाती है। इसी को ही प्राण ज्योति बोलते हैं, इसी को आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। और इससे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, गुरु, भ्रिकुटी, सहस्रार तक ये पूरे चक्र जागृत हो जाते हैं। कुंडलिनी जागरण इसको बोलते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। तो इससे पूरा अंदर ही अंदर प्रकाश हो जाता है। हम लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में अपलिफ्ट हो जाते हैं, हमारी चेतना का ऊर्ध्व आरोहण होता है, और इससे अपने आप ध्यान समाधि भी लग जाती है। अपना शरीर, इंद्रिय और मन पर नियंत्रण भी आता है, और इससे सिर दर्द से लेकर के माइग्रेन पेन से लेकर के आंखों की बीमारी, डिप्रेशन से लेकर के यानी अंदर बहुत प्रकार के न्यूरो प्रॉब्लम, अंदर दिए से जलना महसूस होना बहुत अच्छी बात है। त्राटक क्रिया के कामयाब होने की निशानी भी है। स्वामी जी, लेकिन क्या खान पान को सुधारने से भी सिरदर्द से बचा जा सकता है? हमारे दर्शकों को सिरदर्द या माइग्रेन की जो प्रिवेंटिव डाइट है वो भी बताइए, और जलेबी बन रही थी उसका जो सिरदर्द के साथ कनेक्शन है बताइए। जलेबी बार बार आपको याद आ रही है और आप हमेशा मेरा नाम लेते हैं। तो जिनको सिर दर्द है उनको डाइट में क्या क्या प्रिकॉशन लेने? एक तो उनको लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना, तो सुबह 8 बजे नाश्ता ले लें, दोपहर को 12 से 1 बजे के बीच में खाना ले लें। जिनको बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता है वो 4 बजे के आसपास कोई फ्रूट ले लिया करें, और या जो है वो मेधा क्वाथ बना करके पी लिया करें। ये इसकी चाय बना करके पी लें तो उसको कभी सिर दर्द होगा ही नहीं। शाम का भोजन 7 से 8 के बीच में ले लिया करें। तीखा तला हुआ खाना ना खाएं, तीखा तला हुआ बहुत भारी खाना वो ना लिया करें। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिया करें। विरुद्ध आहार ना लिया करें, दूध के साथ नमक ना लिया करें। सुबह दही, दोपहर को छाछ, और वो खट्टी नहीं होनी चाहिए। और रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध पिया करें। और मैंने बोला था ये अभी पोस्त दाना और जो है ये मखाने की जो खीर हम बता रहे थे, इस नींद ना आने से भी बहुत लोगों को सिर में दर्द होता है। तो ये इससे नींद बहुत अच्छी आती है और रिलैक्स हो जाते हैं। बादाम रोगन से सिर में मसाज कर सकते हैं। बादाम रोगन को नाक में डाल सकते हैं। बादाम रोगन जो है दूध में 1-1 चम्मच डाल के पिए। तो ये सामान्य खान पान के जितना भी हो सके बोल्ड वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें डाइट के अंदर, और चबा चबा करके खाना खाएं और सदा प्रसन्न रहें। और एक बार जरा हास्यासन कर लिया करें। आज ये जो जलेबी बनी थी, भाई जलेबी लेकर के आओ। तो जलेबी, स्वामी जी आप जलेबी मंगवाइए, मैं तब तक जरा दिखा देता हूं कि लोगों की जिंदगी योग करके कैसे बदल रही है। आप लगातार पिछले 6 महीने से इंडिया टीवी पर लोगों को योग सिखा रहे हैं। आपसे योग सीख कर बहुत से लोगों की जिंदगी बदल रही है। राजस्थान की अचला का ये वीडियो जरा देख लेते हैं। स्वामी जी को मेरा कोटि कोटि वंदन। योग ने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। योग प्राणायाम द्वारा मैंने 17 किलो वज़न कम किया। जेनेटिक अस्थमा और थायराइड को भी क्योर किया। इंडिया टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कितना अच्छा शीर्षासन कर रहे थे ये स्वामी जी। स्वामी जी बहुत सारी दुआएं आप तक पहुंचती होंगी, ये भी एक वजह है कि आपके चेहरे पर इतना तेज है। पूरी अचल हो गई है। इसने तो पूरा अपना जीवन ही रूपांतरित कर लिया है। और जब आप वो रिएक्शन दे रहे थे तो हमारे यहाँ पर 15-20 बंदर आकर के वो भी अपना मरकटासन कर रहे थे। आओ अब इधर आओ प्रियंका, इसकी साधना पूरी हो गई है। तो
अरे कुछ खाने के लिए पात्र भी दे दो भाई। तो आज ये प्रसाद भी देंगे। वैसे तो नवरात्र में उपवास करवाते हैं, लेकिन जो है इसको इधर अच्छा स्वामी जी, क्या जलेबी और खीर खाने से क्या पुरानी एकदम माइग्रेन पेन की पेशेंट है, इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है? फौरन ही किसी को सिर में दर्द हो रहा है और जलेबी खाए ठीक हो जाए, ऐसा है? एक से ज्यादा नहीं खाना। अच्छा स्वामी जी, बस एक छोटा सा मेरा सवाल था। कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रेस और एंजाइटी जब बहुत ज्यादा होती है तब थोड़ा सा मीठा खा लेना चाहिए, तो क्या ये भी कोई कनेक्शन है कि स्ट्रेस दूर करने के लिए थोड़ा सा मीठा खा लें या विचार मीठे कर लें? विचार तो खैर मीठे ही होने चाहिए। ये सच है। तो स्ट्रेस एंजाइटी हो तो थोड़ा हास्यासन कर लें, स्ट्रेस एंजाइटी हो तो थोड़ा सा जो है मीठे में भी, लेकिन अच्छा मीठा खाना चाहिए। चॉकलेट जो खाते हैं ना तो उसकी लोगों को आदत खराब पड़ जाती है और फिर उससे मोटे मोटे और हो जाते हैं। तो उसका विकल्प हमने स्वस्थ आहार सात्विक विकल्प दिया हुआ है। तो वो जो है खसखस की खीर खाए मीठी, वो जलेबी खाए तो इससे जो है फिर उनको सिर में दर्द भी नहीं होगा और मीठा का काम भी हो जाएगा। बाकी सबसे अच्छा मैंने कहा, जब बहुत ज्यादा सिर भारी हो जाए तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत, ये तुरंत इंस्टेंट लाभ देते हैं। और शीतली शीतकारी ये जरूर करनी चाहिए। अभी से योग को अपनी जिंदगी में अगर लोग शामिल कर लेंगे तो बहुत सारी आसानियां होंगी। ये अर्थराइटिस तो बबली देखो इधर मिटा के बैठी है। इसके मैंने कहा ना माता ना पिता रहे, योग से इसको, योग ही इसके माता पिता बने और इसने अर्थराइटिस को हरा दिया है। ये माता आप मेरे सामने देख रहे हो, लो माता प्रसाद दे रहा हूं। इसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर को हरा करके अब 15 साल हो गए, 15 साल। और बाकी और क्या बीमारी थी माता? माइग्रेन भी था। इधर बैठो, इधर नजदीक आ जा। माइग्रेन भी था और क्या क्या था? माइग्रेन था और कैंसर था और मोटापा तो अब भी है मतलब, लेकिन मैंने जो है कैंसर में कोई रेडिएशन क्योमो नहीं लिया। योग और जो हम योग प्राणायाम और आयुर्वेदिक भस्म, हीरक भस्म, मोती पिष्टी जो देते हैं वो प्रयोग करके कैंसर को भी माता ने हरा दिया है, विनोद बाला ने। तो हम सबको ये हौसला देना चाहते हैं। हम आपके लिए रोज इंडिया टीवी पर सुबह योग का कार्यक्रम लेके आते हैं। आयुर्वेद, जड़ी बूटियां, प्राकृतिक चिकित्सा, योग यज्ञ चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा सब कुछ सिखाते हैं। इसको कीजिए, आप हर बीमारी को मात दे सकते हैं। बस यही हमारा संदेश है। सबको प्रणाम, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।